सभी दर्शकों को डॉक्टर शुक्ला का नमस्कार। आज मैं आपको छोटे बच्चों में होने वाली एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा। ये प्रॉब्लम है डायपर रैश या डायपर डर्मेटाइटिस, यानी पेट से निचले भाग में जहां पर डायपर पहनाया जाता है वहां पर स्किन का लाल हो जाना और दाने पड़ जाना। आज आपको डायपर रैश के कारण, इसके लक्षण, इसका इलाज और इसके बचाव के बारे में बताऊंगा। डायपर रैश छोटे बच्चों की एक कॉमन प्रॉब्लम है। बच्चों के अलावा कोई बड़ा भी अगर डायपर रेगुलरली पहनता है तो उसको भी डायपर रैश हो सकता है। डायपर रैश ज्यादातर 1 साल तक के बच्चों को होता है। इस रैश में डायपर पहनने वाली जगह पर यानी बटक्स, थाइज और जेनिटल्स के आसपास स्किन लाल हो जाती है और अगर समय पर ट्रीटमेंट नहीं होता है तो वहां पर इन्फेक्शन हो जाता है जिससे पस पड़ जाता है और बुखार भी आ सकता है। कभी कभी इसमें छाले और जख्म भी बन सकते हैं। बच्चा डायपर चेंज करते समय रोता है और बहुत इरिटेबल रहता है। डायपर रैश अगर कई दिनों तक रहता है तो उसके ठीक होने के बाद उस जगह पर स्किन का कलर कुछ लाइट हो सकता है, लेकिन बाद में वो ठीक हो जाता है। अब डायपर रैश के कारण की बात करते हैं। डायपर रैश होने का खास कारण है डायपर वाली जगह पर गीला रहना। डायपर अगर समय समय पर नहीं बदला गया तो गीलापन बना रहता है और उससे रैश बनता है। ज्यादातर लोग सिंथेटिक डायपर यूज करते हैं, उसमें से हवा नहीं लगती और जिससे जो पसीना और मॉइस्चर है वो सूखता नहीं है और गीलापन वहां पे बना रहता है और उससे रैश हो जाता है। कपड़े के डायपर में ये प्रॉब्लम नहीं होती है। न्यूबॉर्न बेबी की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। स्टूल और यूरिन अगर ज्यादा देर तक स्किन के कांटेक्ट में रहता है तो उसमें अमोनिया बन जाती है जो स्किन को इरिटेट करती है और रैश हो जाता है। इसके अलावा स्टूल में बैक्टीरिया भी होते हैं जो वहां पे इंफेक्शन पैदा कर सकते हैं। जिन बच्चों को मोशन ज्यादा बार जाना पड़ता है या किसी कारण से डायरिया हो जाता है या फिर और कोई कारण से बार बार जब मोशन होता है तो उससे स्किन ज्यादा गीली रहती है और उसमें फिर फंगस इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसके अलावा डायपर रैश एलर्जी के कारण से भी हो सकता है। वो एलर्जी डायपर से हो सकती है या फिर उस जगह पर बेबी वाइप्स, लोशन, पाउडर आदि जो चीजें अपन लगाते हैं उनसे भी हो सकती है। कभी कभी बच्चे या उसकी मां के फूड के कारण से बच्चे को मोशन बार बार जाना पड़ता है। डायपर अगर टाइट है और उसकी फिटिंग सही नहीं है तो उसकी रगड़ से भी रैश हो जाता है। बच्चे को अगर एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं या उसकी मां को एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं तो उससे डायरिया हो सकता है और डायपर रैश बन सकता है। अब मैं आपको डायपर रैश का ट्रीटमेंट बताता हूं। तो पहले तो घरेलू इलाज की बात करता हूं। सबसे जरूरी चीज यह है कि बच्चे की स्किन को क्लीन और ड्राई रखना है। उसको गीला नहीं रहने देना अपने को। अगर डायपर गीला दिखे तो तुरंत उसको चेंज कर दीजिएगा। आजकल जेल वाले डिस्पोजेबल डायपर्स बाजार में आते हैं। उनमें जो जेल होती है वो गीलेपन को सोख लेती है। डायपर चेंज करने के बाद उस जगह को गर्म पानी में भीगे हुए कपड़े से साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद कोई बेबी पाउडर लगा सकते हैं। नया डायपर पहनाने से पहले उस जगह को जिंक ऑक्साइड की क्रीम या पेट्रोलियम जेलियम लगा दें। रैश अगर ज्यादा नहीं हो तो इससे घरेलू इलाज से 5-7 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ठीक नहीं हो रहा है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए और जिससे वो इलाज कर सके। डर्मेटोलॉजिस्ट इलाज के अंदर माइल्ड स्टेरॉइड क्रीम प्रिस्क्राइब करते हैं जैसे कि हाइड्रोकॉर्टिसन क्रीम है और साथ में अगर फंगल इन्फेक्शन है तो फिर एंटी फंगल ड्रग्स भी दी जाती हैं क्रीम के रूप में। अगर इन्फेक्शन ज्यादा है तो खाने के लिए एंटीबायोटिक्स भी देंगे। अगर इन्फेक्शन कम है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कम है तो एंटीबैक्टीरियल क्रीम से ही काम चल जाएगा। डायपर रैश एक बार ठीक होने के बाद फिर बार बार हो सकता है जब तक कि इसका कारण दूर नहीं किया जाए। अब डायपर रैश के बचाव की बात करते हैं। डायपर रैश से बचाव का एक ही तरीका है कि बच्चे का डायपर एरिया गीला नहीं रहना चाहिए। इसके लिए डायपर के गीला होते ही उसे चेंज कर दें। दूसरा डायपर पहनाने से पहले जरूरी है कि वह एरिया अच्छी तरह से क्लीन करें। कहीं भी स्टूल लगा नहीं रहना चाहिए।
खासकर स्किन फोल्ड्स के अंदर उनको चेक कर लें अच्छी तरह से। डायपर एरिया पूरी तरह से ड्राई होना चाहिए। अगर कपड़े के डायपर पहनाते हैं तो उसकी धुलाई का ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें डिटर्जेंट्स अच्छे होने चाहिए और ज़्यादा मात्रा में नहीं होने चाहिए, और धुलने के बाद वो डिटर्जेंट्स कपड़े में लगे नहीं रहने चाहिए, इसलिए उनको कई बार पानी में से निकालना चाहिए। अगर वॉशिंग मशीन से धो रहे हैं आप तो रिंज की एक एक्स्ट्रा साइकिल लगा दीजिएगा। फैब्रिक सॉफ्टनर और ब्लीच का इस्तेमाल नहीं करें। बाजार से आने वाले डायपर्स में ये देखें कि वो कॉटन के हों और उनमें कलर और सुगंध नहीं होनी चाहिए। बच्चे को जितनी ज्यादा देर बिना डायपर के आप रख सकें उतना ही अच्छा है, इसलिए दूसरा डायपर पहनाने से पहले कुछ देर के लिए बिना डायपर के बच्चे को रहने दें। ऐसा करने से उसमें हवा लगती रहेगी और वो एरिया सूखा रहेगा और उसमें गीलापन नहीं रहेगा। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।